तो ज़ियाओन रिफाइन करने वाला है एक डाओ शैंग लेवल के पपेट को, जो अभी पपेट उसके पास में है। उस जैसे 1000 पपेट भी उसके आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ज़ूरो के फादर को छोड़कर जितने भी बंदे दिखाए गए हैं अभी तक हम लोगों को, वो बंदे भी चाहे डाओ शैंग के हो चाहे कोई से भी हो, वो उसके आगे कुछ भी नहीं होंगे। उस पपेट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है, यहाँ तक कि अगर हॉरो सोल का चीफ भी उसके आगे आ जाए तो उस चीफ को भी हंसते हंसते हरा सकता है। तो वो इस पपेट को बनाता कैसे है और उसको बनाने के बाद उसकी फाइनल लेवल क्या होगी उस पपेट की, और तो और वो उस पपेट का इस्तेमाल कैसे करेगा फाइट करने के लिए, वो सब कुछ हम लोग देखने वाले इसी वाली वीडियो में। यहाँ पर जो ज़ियाओन रहता है वो आया था एशिया वर्ल्ड ड्रैगन आइलैंड की ऊपर। जो हवा रहती है उसमें अलग ही तरीके की एनर्जी फ्लिकर हो रही थी, और ज़ियाओन था डाओ शैंग के 5 स्टार पर। उसकी जो बॉडी रहती है अलग ही तरीके की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ थी। इस टाइम पर उसको सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम भी मिल चुकी थी, जिसका नाम होता है प्यूरिफाइंग डीमनेक लोटस फ्लेम। उसके पास अभी जो बॉडी थी वो थी एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी, जिसमें जो पिंक फ्लेम्स रहती हैं उसके अराउंड डांस कर रही थी एक तरीके से, और उसके आसपास थे बहुत सारे डेडली फायर लोटस, क्योंकि अब वो एग्नि बुद्धा लोटस को चुटकी बजाकर ही बना सकता है। जो एल्डर ज़ूली थे वो यहाँ पर सतर्क थे, और बाकी के जो एशिया वर्ल्ड ड्रैगन एल्डर्स होते वो देखने में लगे हुए थे। उनकी आंखों में एक उम्मीद आई हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जो जिया है उसकी फाइट चल रही थी बहुत टेरिफाइंग बंदे के साथ में, और वो बंदा जिया को आराम से हरा सकता था। वो था नॉर्दर्न ड्रैगन किंग। वो भी थोड़ा देख के स्टन हो जाता है ज़ियाओन को। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन मेरी अल्टीमेट स्किल के सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। वो चैंट करना शुरू करता है एक हॉरिफाइंग आवाज में। एक मैसिव जो ब्लड फॉर्मेशन होती है वो उसके पीछे आ जाती है, जो कि एंशिएंट ड्रैगन फिगर को एब्जॉर्ब करने में लगी हुई थी और उसको एक खून की फॉग में बदल देती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है, ब्लड ड्रैगन इस पूरे आसमान को खत्म कर दो। एक बहुत बड़ा जो ब्लड ड्रैगन रहता है वो फॉर्म होना शुरू होता है। उसने जितनी भी आसपास की जैंस होती है उस सबको एब्जॉर्ब कर लिया था। जो काइलन रहती है वो भी यहाँ पर आई हुई थी। जो काइलन थी वो थी डाओ शैंग के 4 स्टार पर, लेकिन वो ज़ियाओन जो डाओ शैंग के 5 स्टार पर है उससे ज्यादा पावरफुल है। जो काइलन रहती है वो काफी सारे ट्राइब मेंबर्स को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन काफी सारे जो रहते हैं उस गैस में कंज्यूम हो जाते हैं। जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग रहता है वो मर्ज हो जाता है नेसेंट ब्लड ड्रैगन के साथ में, और वो उसको पावरफुल बनाना शुरू कर देता है। और ज़ियाओन यहाँ पर किसको करता है पपेट में रिफाइन, वो अभी देखने ही वाले हैं हम लोग। जो ब्लड ड्रैगन रहता है वो एक टेरिफाइंग एक्सटेंशन बन चुका था नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का। वो अनलीश करता है एक 10,000 फुट लंबा ब्लड क्लोर ज़ियाओन की तरफ। इसकी जो स्ट्राइक थी वो केपेबल थी 5 स्टार के डाओ शैंग की। जो ज़ियाओन है वो अभी भी अपनी प्यूरिफाइंग डीमनेक लोटस फ्लेम में था, उसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कोई भी डिफेंस को प्रिपेयर नहीं करता है, वो उसका हेड ऑन सामना करता है। जो ब्लड लाइट रहती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो एकदम से डिम होना शुरू हो जाती है और कोलैप्स हो जाती है ज़ियाओन के सामने। जितने भी लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं यहाँ पर देखकर। जो नॉर्दर्न किंग की आईज होती हैं वो भी यहाँ पर हैरानी में देखने में लगी हुई थी। असल में जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग है वो बोलता है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। वो दहाड़ मारता है, जितनी भी यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की एनर्जी रहती है उसको वो एक सिंगल टेरिफाइंग ड्रैगन सोल बीडर बदल देता है। ये लास्ट एफर्ट था उसका जो कि वो कर सकता था। वो बहुत सारी सोल्स को कर देता है सैक्रिफाइस अपने कंज्यूम ट्राइब मेंबर्स के, और फिर वो बढ़ जाता है ज़ियाओन की तरफ, और वो सोच रहा था कि वो यहाँ पर इस लड़के को तो आज हरा कर ही रहे। ज़ियाओन की जो स्माइल रहती है वो बहुत ज़्यादा चिलिंग थी। वो अपने पाम को आगे की तरफ बढ़ाता है, उसके ऊपर पिंक फायर एकदम से फूटता है, और यहाँ पर जो हर्टलिंग ड्रैगन सोल बीड होती है उसके साथ में जाकर टकराता है। जो बीड का ब्लडी ऑरा होता है वो एकदम से खिंच जाता है और उसको प्यूरिफाई कर देती है पिंक फ्लेम। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ये सब देखकर हॉरिफाइड हो जाता है। वो कहता है प्यूरिफाइंग डीमनेक लोटस फ्लेम ये तो रियल है। ज़ियाओन अब होल्ड करे हुए था एक ह्यूमन हेड साइज पिंक ग्लोइंग बीड को, जिसमें कि प्यूरिफाइड फ्यूरियस फेसेस थे,
डिवॉर्ड एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स के। ज़ियाओन की जो वॉइस रहती है उनको कोल्ड थी और वो कहता है ये है गिफ्ट नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तुम्हारे विक्टिम्स की तरफ से। वो उस बीट को एकदम से फ्लिक करता है, पैनिक रहता है, वो नॉर्दर्न ड्रैगन के फेस के ऊपर आ जाता है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन जो पिंक बीट रहती है उसके अंदर फ्यूरियस फेसेस थे उसकी सोल के, उसी के ट्राइब मेंबर्स के, जो कि उसके पीछे पड़े हुए थे। वो उसके पास में जाती है और जाकर एक्सप्लोड हो जाती है। जो मैसिव एनर्जी स्टॉर्म रहता है उससे हाफ जो ब्लडी डाउकी रहती है ड्रैगन आइलैंड से, वो पूरी स्कैटर हो जाती है। जो बंदे रहते हैं उनके ऊपर खुशी की लहर आ जाती है। ये जो पूरा एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब था वो यहाँ पर खुश था आज। एल्डर ज़ूली कहते हैं बाकी एल्डर्स, उनकी आंखों में थे आंसू कि हमारा जो इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस था और जो हम लोगों ने सब्र करके रखा था हजारों सालों से, वो अब जाकर फल ला रहा है। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एल्डर्स होते हैं वो भी एग्रीमेंट में नोट करते हैं। ये जो इतनी ज्यादा लंबे टाइम से चली आने वाली अलायंस की बात थी एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब और स्काईमेंशल अलायंस के बीच में, वो अब यहाँ पर ठोस होती जा रही है। अब ये जो एनर्जी स्टॉर्म रहता है वो धीमे धीमे करके खत्म हो जाता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पड़ा हुआ था ग्राउंड के ऊपर, बहुत ज्यादा खराब हालत में था और बहुत ज्यादा वीक हो चुका था, लेकिन अभी भी जैसे तैसे करके जिंदा था। वो यहाँ पर शौक में तो था ही, वो यहाँ पर किसी भी हालत में भागना चाह रहा था। जिया कहती है कि इसको भागने मत दो ज़ियाओन, याद रखो कि इसने क्या करा है हम लोगों के साथ में। ज़ियाओन बिल्कुल सीरियस था। वो कहता है मेरे कोई भी इंटेंशंस नहीं है इसको यहाँ से जाने देने के लिए। वो उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते हो। यहाँ पर कोई और रुकावट बची नहीं थी, इसलिए ज़ियाओन उसको जल्दी से पकड़ता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जो रहता है अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ियाओन अनलीश करता है येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को। एक स्पिरिचुअल अटैक था जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग्स उस किंग को झेलनी पड़ती हैं। जो ज़ियाओन रहता है अपने हैंड को नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के हेड के ऊपर रखता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग भीख मांगना शुरू करता है। वो कहता है प्लीज मेरी जान को बख्श दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, भाग जाऊंगा। ज़ियाओन की स्माइल जो थी वो चिलिंग थी। ज़ियाओन को पता थी ये बात कि उसको इसके साथ क्या करना है, और वो कहता है तुम्हें मारना बहुत ज्यादा इजी होगा। प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस फ्लेम इरप्ट होती है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की सोल को वेपोराइज कर डालती है। जो बॉडी रहती है पूरी कोलैप्स हो गई थी और यहाँ पर सिर्फ 2 ब्लड फिल्ड बीट्स बची हुई थी। साइलेंस फैल जाती है सब जगह। उसके बाद सबके मन में आती है शांति, क्योंकि यहाँ पर ये जो खतरनाक चीज थी वो फाइनली खत्म हो चुकी थी। ज़ियाओन की बॉडी नॉर्मल हो जाती है, थोड़ी थकी हुई थी लेकिन फिर भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। ज़ियाओन और जो जिया रहते हैं उसके बाद सर्वे करते हैं इस पूरी जगह को और देखते हैं कि यहाँ पर कितने सारे जो ट्राइब मेंबर्स हैं वो वीकेंड हो चुके हैं। ये जो नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड है उसने सच में कितना सब कुछ झेला है। ज़ियाओन कंफर्ट करते हुए कहता है कि यहाँ पर चिंता मत करो जिया, तुम्हारे पास है ड्रैगन फीनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए जो ट्राइब है वो फिर से एक बार फल फूलने लगेगा। हो सकता है कि तुम पुराने वाले ड्रैगन एम्पर्स को भी पास कर जाओ। जिया कहती है इतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से और कायलन के आने की वजह से हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। ज़ियाओन सीरियस होकर कहता है कि यहाँ पर मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग का कॉप्स है क्या तुम मुझे दे सकती हो? मेरा जो करंट स्काई डीमन पपेट है वो अब मेरे किसी काम का भी नहीं बचा है। जो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी है उसमें है ट्रांसफॉर्मिंग ड्रैगन डीमन फॉर्मेशन, और ये बिल्कुल सही रहेगी मेरे लिए एक पावरफुल पपेट बनाने के लिए। जिया जो रहती है थोड़ा सा हेजिटेट करती है। ट्राइब के रूल्स कहते हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो एंशिएंट ड्रैगन्स हैं उनको बरीड कर दिया जाए, लेकिन उसको याद आती है कि यहाँ पर कितनी नफरत थी उसके अंदर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के लिए, और यहाँ पर कितनी ज़्यादा वो ज़ियाओन की शुक्रगुजार है और उसको यहाँ पर कितना ज़्यादा ओ करती है वो। इसलिए जिया कहती है कि ये तुम्हारा है, जो करना है करो इसके साथ। अब ज़ियाओन खुश हो जाता है। वो यहाँ पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को बनाएगा पपेट, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान कहाँ होने वाला था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पपेट बनने के बाद भी कुछ अलग ही लेवल की चीज़ करता है। ज़ियाओन और जो कायलन रहते हैं वो यहीं पर ही रुक जाते हैं, और जो जिया रहती है वो यहाँ पर फोकस कर रही थी अपने एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड को फिर से संवारने के लिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। ज़ियाओन अब खड़ा हुआ था नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के कॉप्स के ऊपर। उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कुछ अलग ही लेवल पर थी।
3 जो फेरोशियस फेसेस होते हैं वो उसके हेड पर थे, जो कि दिखा रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा थी जिस टाइम पर उसने वेस्टर्न और सदर्न ड्रैगन किंग को डिवॉर कर दिया था। हंड्रेड्स ऑफ जो ग्लोइंग मिस्टीरियस इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि ड्रैगन आइलैंड स्टोर्स के ऊपर थे वो यहाँ पर पड़े हुए थे। ज़ियाओन यहाँ पर क्लस्टर निकालता है प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस फ्लेम का और फिर उसके बाद एक मैसिव फर्नेस को बनाता है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर वो उसकी बॉडी को कैसे रिफाइन करता है। वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की बॉडी को अंदर डालता है, जो रिफाइनिंग प्रोसेस थी वो शुरू हो जाती है। 10 दिन तक चलती है। खून जो रहता है वो यहाँ पर इवेपोरेट होकर उड़ता जाता है। जो बॉडी रहती है वो यहाँ पर श्रिंक होती जा रही थी, डेंस हो गई थी और ये बिल्कुल मेटलिक ब्लैक कलर की होती जा रही थी। और ज़ियाओन अपने आप से मर्डर करते हुए कहता है परफेक्ट, ये एक बिल्कुल परफेक्ट किलिंग मशीन है। अब जैसे जैसे फ्लेम्स वापस आने लगती है, नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की आंखें एकदम से खुलती हैं, जिसमें कि कुछ अलग ही तरीके का लुक था। वो हंसना शुरू करता है बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से। वो कहता है फूल, तुमने मुझे परफेक्ट बना दिया है। हमारे जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की बॉडी होती है वही हमारी सोल होती है और हमारी सोल ही हमारी बॉडी होती है। वो एक पावरफुल पंच मारता है और उस फर्नेस को शैटर कर देता है और स्टंड ज़ियाओन की तरफ बढ़ जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो वो यहाँ पर रिवाइव हो चुका है। जो ब्लैक मेटल लाइक बॉडी होती है रिवाइव नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की वो आगे तरफ बढ़ती है। एक पंच वो बढ़ाता है ज़ियाओन की तरफ, लेकिन ज़ियाओन बिल्कुल पीछे नहीं हटता है। वो अपनी उंगली को आगे बढ़ाता है, पिंक फ्लेम्स निकलती हैं नॉर्दर्न ड्रैगन किंग्स की बॉडी में से, वो उसको एनवेलप कर देती है और इन्वेड कर देती हैं। वो यहाँ पर जो भी सोल फ्रैगमेंट्स उसके हेड पर उसको टारगेट कर रही थी। ज़ियाओन कामली कहता है कि ये तो बस एक ट्रैप था, मुझे पता थी ये बात कि तुम्हारा बैटल एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है, इसलिए तुम यहाँ पर सोचोगे ज़रूर कि तुम इस फ्रैगमेंट को छुपा सकते हो, लेकिन मुझसे कहाँ छुपा सकते हो तुम इस चीज़ को। मुझे एक स्ट्रॉन्ग और एक ऐसी बॉडी चाहिए थी इसको कि दर्द ही ना हो, जो कि तुम्हारे बैटल इंटेलिजेंस के साथ मिल जाए, ताकि तुम यहाँ पर खुद से भी दिमाग लगाकर फाइट कर सको। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की जो फाइनल जो प्रोटेस्ट होता है वो भी यहाँ पर प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस फ्लेम पूरी तरीके से खत्म कर देती है, उसकी सोल फ्रैगमेंट को रिफाइन करके। जो इल्यूजरी रिफाइंड सोल होती है मर्ज हो जाती है पपेट के हेड के साथ में और उसकी जो हॉलो आइज थी उसमें अब कोल्ड गोल्डन लश्कर आ चुका था। उसकी जो बॉडी रहती है उसके अंदर से एक हिडन लीथल फ्लूइडिटी निकल रही थी। ज़ियाओन यहाँ पर सील कर देता है पपेट को ड्रॉप का इस्तेमाल करके अपनी इजेंस ब्लड का, और यहाँ पर उसके साथ में वो बना लेता है मेंटल कनेक्शन को। ज़ियाओन बोलता है पपेट से कि तुम आपसे कहलाओगे नॉर्दर्न किंग। तो नॉर्दर्न किंग रहता है वो खड़ा हो जाता है उसके पास में। उसके जो मूवमेंट्स थे बिल्कुल फ्लूइड थे, जैसे कि मान के लो वो जिंदा हो। उसकी जो इंटेलिजेंस थी वो भी अलग ही लेवल पर थी, किसी और स्काई डीमन पपेट के कंपैरिजन में तो बहुत ऊपर थी। और ज़ियाओन कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी 5 स्टार डाओशैंग पर तो है, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा पुश कर सकता हूँ। उसको याद आती है कि वो किस तरीके से यहाँ पर उसके जो अदर डीमन पपेट्स रहते हैं वो लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर रहे थे। वो सोचता है कि सिमिलर रिफाइनमेंट मेथड में नॉर्दर्न किंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर इसको मुझे 6 स्टार डाउशिंग लेवल पर पहुँचाना है तो मुझे यहाँ पर पावरफुल सोर्स तो चाहिए ही लाइटनिंग का। अब यहाँ पर वो किस तरीके से उसको पहुंचाता है वो देखेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। अगर आप लोग देखना चाहते हैं उस टाइम के बारे में जिस टाइम पर ज़ियाओन को मिलती है प्यूरिफाइंग डीमनिक लोटस फ्लेम, जो कि 3rd नंबर की हवाली फिल्म होती है, तो आप लोग क्लिक कर सकते हो इस वाली वीडियो के ऊपर। अगर मेंबरशिप लेना चाहें इससे कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन का बटन है और हमें लिंक भी देकर रखा हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय।